नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन आपकी अप्रोच क्या हो निफ्टी बैंक पे सब पे करेंगे बातचीत और स्टॉक फ्यूचर्स और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। शिवांगी शारदा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे साथ जुड़ेंगे आज बातचीत करने के लिए इस कार्यक्रम में। और इससे पहले कि हम शिवांगी का आउटलुक लें, जरा एक बार मार्केट्स लिखाइए स्क्रीन पे। इट्स 24150, निफ्टी ऑलमोस्ट एट डे लो और बैंक निफ्टी करीब 50,606 डे लो पर। आज के इस वक्त की सबसे बड़ी स्टोरी अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो इट्स इंडसइंड बैंक पोस्ट नंबर्स अब 20% के लोअर ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ 20%। देखिए, मैं किसी स्मॉल कैप या फिर किसी मिड कैप स्क्रिप्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी नॉन डेरिवेटिव स्क्रिप्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हम इंडेक्स में शुमार एक स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक दिखा दीजिए प्लीज़। इंडसइंड बैंक 20% नीचे ट्रेड कर रहा है और आई थिंक नंबर्स ख़राब थे, लेकिन 20% ये स्टॉक कोलैप्स होगा, ये शायद मेरे ख्याल से वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में मैंने सोचा था। इस बार अर्निंग सीजन में 7, 8, 9, 10, 11% के वाइल्ड स्विंग दिखे थे, बट 20% बिल्कुल ही ख़राब देखें तो यहाँ पर ये अपेक्षाओं से परे है। देखिए, मॉर्निंग की अप्रोच क्या थी और निफ्टी बैंक पे अप्रोच क्या थी, निफ्टी पे लेके आते हैं स्क्रीन पे। देखिए, निफ्टी पे हमारी सुबह बात ये हुई थी कि जिस टाइम फ्रेम में हम जा रहे हैं वो पॉसिबली एक शॉर्ट कवरिंग का हो सकता है, बशर्ते कि हम RS1 को क्रॉस करें। एक इंट्यूशन था कि शायद शॉर्ट कवरिंग आए, बट जो हमने मापदंड तय किए थे वो था कॉल राइटर्स का जोन, वो था 100 डे में। लेके आइए सुबह के लेवल्स। सुबह के लेवल से बातचीत हुई थी, अगर आप 491 और 531 की ट्रेजेक्टरी को पार करते हैं तो एक 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी तक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, लेकिन इंडसइंड बैंक के नंबर्स ने वो चीज़ें होने ही नहीं दी। इनफैक्ट उसके बाद एक रेंज परसिस्ट करेगी, लेकिन आज के लिए डिजास्ट्रस रहेगा 321। अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, किसी अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट में हमने बेस 1 को वायलेट कर दिया, इट वॉज 24321, देन ए डाउन स्विंग टुवर्ड्स, मैं बेस की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर साहब प्लीज़ बेस ले आइएगा। अगर बेस टूटता है 321 का तो अ डाउन स्विंग टुवर्ड्स 281, उसके बाद 223, बट आखिरी लाइन में क्लियरली मेंशन था कि इनएविटेबल है 24,040। आखिरी लाइन में क्लियरली मेंशन था। अब 24,040 के अब बहुत नज़दीक हैं 24,139। देखिए, 24,040 क्या था, 24,040 है, आपका कोई एवरेज नहीं है। वो सिंपली अगर आप देखें जो एक्सपायरी थर्सडे को होनी है वो पुट राइटर्स का जोन है। तो अब आप सब तोड़ के ऑलमोस्ट जीरो पे ट्रेड कर रहे हैं, कोई पुल बैक के निशान नहीं है। एक बार जरा ऑप्शन के स्टैट्स को देखते हैं। ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कह रहे हैं? ऑप्शंस के स्टैट्स के मुताबिक कॉल राइटर्स अब एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले ली है 24,200 पे, 24,300 पे, 24,400 पे, 24,500 पे। सारी स्ट्राइक्स पर अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले ली है और आपको इवन अब 24,000 की पुट में पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नज़र नहीं आएगा, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ 24,040 ऑलमोस्ट वहाँ की तरफ का। अगर आप देखें स्टैट्स, ये स्टैट्स मैच्योर हैं। उसके लिए आपका पहला जो पिछले 2 दिन का बेस जोन था जिस पे हम टिक रहे थे 24,400, वहाँ पे अब कॉल राइटिंग आ गया है 65 लाख के क्वांटम में, ऑलमोस्ट सिमिलर टू 24,000 की पुट। तो देखिए, ये बाज़ार जब तक अब मेरे ख्याल से 24,300, 24,250 के नीचे है, 24,040 के सर्कमस्टेंसेस पूरे हैं। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। देखिए, निफ्टी बैंक पे कम्प्लीटली हम आज, मैं आई थिंक गलत रहा हूँ, लेकिन एक बात मैंने आपसे कही थी कि अगर निफ्टी में कोलैप्स आना है, वो सुबह जब आशीष से डिस्कशन हो रहा था, तो 2 सर्कमस्टेंसेस में कोलैप्स आएगा। या तो 20 डेमा जो परसिस्ट करता है 51,840 से, वहाँ से रिवर्सल आए तब, या फिर फाइनली बेस 1 वायलेट हो जाए, बेस 2 वायलेट हो जाए, और वो था 51,000, 51,100। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 100 डेमा है और वहीं पे आपका 51,000 की ट्रेजेक्टरी है। वो पुट राइटर्स का जोन था और वो 100 डे। 2 केसेस में आइदर वी कोलैप्स फ्रॉम 20 डेमा 51,800 या फिर 51,000। और आप यकीन मानिए, निफ्टी पर वो जो बेस टूटा आज का, वो तभी टूटा जब बैंक निफ्टी ने 51,000 की ट्रेजेक्टरी को वायलेट कर दिया। आज हम इस पर शॉर्ट नहीं ले पाए बैंक निफ्टी पे, मतलब वो आउट ऑफ थॉट्स था। पुट राइटर्स थे, ICICI बैंक का स्ट्रॉन्ग सेटअप था,
HDFC बैंक का स्ट्रॉन्ग सेटअप था, बट समहाउ एक्सिस बैंक का स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें न्यूज़ फ्लो था, बट इंडसइंड बैंक ने कंप्लीटली सर्कमस्टेंसेस को बदल दिया। तो शायद आज का व्यू बिल्कुल भी अगर आप देखें मैच नहीं कर पाया निफ्टी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस को। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। मेरे ख्याल से इस दोपहर में कुछ अच्छा वही ढूंढ पाएंगे जो शॉर्ट साइड पे होंगे, है ना। अभी आपका व्यू क्या है शिवांगी, और ये क्या इंडसइंड बैंक से किसी इंडेक्स काउंटर से आपने कभी ऐसी प्राइस परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की थी क्या? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून वीरू। देख रहे हैं हम कि मार्केट्स में काफ़ी ग्रेव सेलिंग देखने को मिली है। इस वीक में ही इटसेल्फ हमने 900 पॉइंट के आसपास गिरावट देखी है, और ये महीने में हमने 2200 पॉइंट के गिरावट अभी तक देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर जो है वो ग्रेव ज़रूर है, और बेयर्स पूरे कंट्रोल पे है। थोड़ा और पेन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। दिवाली आ रहा है, ऑफ कोर्स सेंटिमेंट थोड़े बहुत नेगेटिव नहीं करना मुझे, बट थोड़ी बहुत और गिरावट है वो रहेगी। अगर हम लेवल्स की बात करें तो 23,750 एक नेक्स्ट डाउनसाइड पड़ाव है जो हम देख रहे हैं। हर्डल्स के तौर पे 24,500 का एक लेवल है जो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, बट अभी वो फिर भी दूर है। अगर हम इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो 24,350 का एक लेवल जो है वो हर्डल के तौर पे काम कर सकता है। तो ये रहेगा राय इंडेक्स पे पुट के ज़रिए या फिर एक पेयर पुट स्ट्रैटेजी के ज़रिए हम इसमें कामकाज कर सकते हैं। व्यू नेगेटिव है यहाँ पे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि कंपैरेटिवली आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। हालांकि गिरावट इसमें भी देखने को मिली है, बट जो इसका रीसेंट स्विंग लो था, यानी कि 7 अक्टूबर का जो लो था 50,200 का, वो अभी तक नहीं टूटते हुए नज़र आया है बैंक निफ्टी में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट से अगर कंपेयर करें तो हम यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत है। तो यहाँ पे अगर हम लेवल्स की बात करें तो नेक्स्ट 50,200 का ही लेवल है जो कि एक रीसेंट स्विंग लो है, और अपसाइड हर्डल के तौर पे 51,000 का एक हर्डल है जो काफ़ी एक क्लोजली एक्ट करेगा बैंक निफ्टी के लिए। कन्विक्शन सेल साइड में ज़रूर निफ्टी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स भी इस हफ्ते जो है 15 के ऊपर जा चुका था। इनफैक्ट आज ही हमने देखा है कि हायर जोन्स पे भी है, और कहीं ना कहीं बेयर्स को पूरे कंफर्ट यहाँ से मिल रहे हैं। निफ्टी पुट कॉल रेशियो भी कूल ऑफ हुआ है पूरे ही हफ्ते। तो कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है, और स्टॉक्स पे भी हम वो देख रहे हैं। जी, और आपसे राय यही है, अगर आप 24,040 के निफ्टी पर डाउनसाइड व्यू के लिए काम कर रहे हैं, जो कि मॉर्निंग कमेंट्री में शामिल था, तो देखिए वो व्यू ये था कि 321 को अगर हम एक क्लोज दे दें उसके नीचे, अब इंट्राडे में उसके नीचे हैं तो ट्रेड ग्रिप में है तो बुक भी कर सकते हैं, या फिर ट्रेड को किसी अपने पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ रखें। शिवांगी, आपके 3 ट्रेड्स क्या है इस वक्त के? जी बिल्कुल। ट्रेड्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहला काउंटर जो सेल साइड में है मेरा BEL पे है। यहाँ हमने देखा है कि स्टॉक जो है लगातार पिछले 3 महीनों से सेलिंग प्रेशर में है, और इंटेंसिटी अभी गिरावट की बढ़ते हुए दिखी है। स्टॉक ने अपना एक रीसेंट लो जो है 265 का वो तोड़ा है, जो कि कई हफ्तों से रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहा था। तो ये 265 का टूटना एक इंडिकेशन है कि थोड़ी और यहाँ पे वीकनेस जो है वो बढ़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सेल करने की रिकमेंडेशन है। 250 के टारगेट्स यहाँ बनेंगे नेक्स्ट, और 268 के एक स्टॉप लॉस को हम लगाएंगे यहाँ पे। दूसरा पिक मेरा रहेगा HCL टेक पे बाय। ये एक बाय रिकमेंडेशन है HCL टेक पे। पूरे ही IT स्पेस पे हम देख रहे हैं कि रेजिलिएंट है ये पूरा स्पेस, और HCL टेक कहीं ना कहीं अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी होल्ड करते हुए दिख रहा है। पूरे मार्केट के वॉलेटिलिटी और वीकनेस के बावजूद ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। इनफैक्ट लगातार हमने देखा है पिछले 4 महीनों से एक काफ़ी अच्छी यहाँ पे सपोर्ट पे स्पाइक देखने को मिली है। ओपन इंटरेस्ट डेटा भी अगर हम इसका चेक करें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, और यहाँ पे लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं इन लेवल्स पे भी। तो यहाँ पे ये उन कुछ स्टॉक्स में से एक है जो रेजिलिएंट खड़ा है ऐसे बाजार में। तो 1930 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, और 1815 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए। ओके शिवांगी की कॉल्स पूरे हो गए, एक ब्रेक लेते हैं, और जब हम ब्रेक से लौटेंगे
तो आज सीएसबी बैंक की मैनेजमेंट से मुखातिब होंगे और नंबर्स कैसे रहे और यहाँ पे आगे का फर्दर आउटलुक क्या है। हमारे साथ श्री प्रलय मंडल मौजूद होंगे, एमडी सीएसबी बैंक के। उनसे एक बातचीत छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका फ्यूचर एक्सप्रेस में एक बार फिर से। और चलिए बात करते हैं सीएसबी बैंक की मैनेजमेंट से। अच्छा प्रलय सर, मैं सीएसबी बैंक के नंबर से बात करूं उससे पहले तो नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये इस बार का जो हम Q2 अर्निंग सीजन देख रहे हैं सर, फ्रेंकली स्पीकिंग, फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, चाहे आप वो एफएमसीजी कंपनियों के लिए देखिए, चाहे वो बैंक्स के लिए देखिए, कंजम्पशन की पूरी स्टोरी जो है बड़ी चैलेंज सी लग रही है सर। ये आज सुबह हम इंडसइंड बैंक के नंबर्स देख रहे थे, इवन आपके नंबर्स में करीब एनआईएम्स पे 50 बेसिस पॉइंट का कट। रियली क्या वाकई टफ क्वार्टर था ये आप लोगों के लिए भी और पूरी इंडस्ट्री के लिए, और साथ ही साथ स्पेशली ये एफएमसीजी कंपनियों के लिए क्या सेंस मिल रहा है सर? Good afternoon, Virendra ji, and very important questions you are asking. तो वो क्या होता है कि जो कोविड का जो कंजम्पशन स्टोरी जो चालू हुआ था उसके बाद एक स्टेडीनेस जो अभी आ गया सिस्टम में, और अर्बन कंजम्पशन थोड़ा सा अभी चैलेंजिंग सिचुएशन में है कंपेयर टू द रूरल कंजम्पशन, विच इज वी कैन सी। आप एफएमसीजी का जो रिजल्ट देखा है और बैंकिंग में जो थोड़ा बहुत जो रिटेल में स्पेशली थोड़ा सा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। अर्ली डेज, बट लेट्स होप इट डजंट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। ये साइकिल चलता रहता है बैंकिंग और कंजम्पशन में। लेकिन हमको लगता है ओवरऑल अब मैक्रो देखेंगे तो मैक्रो नंबर्स ठीक ठाक है, उतना प्रॉब्लम तो है नहीं। आप जीडीपी देखेंगे, इन्फ्लेशन थोड़ा लो बेस में थोड़ा सा हाई हुआ था इस बार, बट वो एक्सपेक्टेड था, कोई सरप्राइज नहीं था। तो मैक्रो नंबर्स में कोई सरप्राइज है नहीं। तो कंजम्पशन का थोड़ा सा शायद इनपुट कॉस्ट भी थोड़ा बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा इशू हो रहा है। लेकिन अभी देखिए कि डिपॉजिट कॉस्ट जो है वो थोड़ा बढ़ गया है सब के लिए, एंड उसके लिए निम के ऊपर सब बैंक का ही थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, और वो पास ऑन करना मुश्किल है क्योंकि आप कंजम्पशन ठीक नहीं और क्रेडिट ग्रोथ उतना भी नहीं है, तो पास ऑन करना मुश्किल होता है। इसके लिए निम के ऊपर सब बैंक के ऊपर ही प्रेशर आ रहा है। तो अब देखिए निम मोरलेस हो गया। इस क्वार्टर में हम लोग 25% ग्रोथ दिया है डिपॉजिट में, 20% एसेट में, और नीम जो हमारा 4.3% है स्टैंड अलोन, इट्स अ गुड नेम। बट यस, लास्ट क्वार्टर का मतलब से 3-4 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर थोड़ा बहुत कम हुआ है। बट वो ऑल्सो पिनल इंटरेस्ट का जो रेगुलेशन आया है उसके लिए भी थोड़ा इम्पैक्ट आया है निम पे। लेकिन ओवरऑल अब देखिए आरओए हम लोग 1.5% के आसपास रखा है जो हमारा गाइडेंस था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा रिजल्ट रीजनेबली अच्छा है, और हम लोग कोशिश करेंगे इसको और भी अच्छा लेके जाएंगे अगला क्वार्टर में। ओके, चलिए एनआईएम से आपने पिक्चर ड्रॉ कर दी सर। ये इस बार आपके जीएनपीएस और एनपीएस, नेट एनपीएस सब में एक इजाफा है। एग्जैक्टली ये नंबर्स कहाँ से राइज हो रहे हैं, एंड स्पेशली वो स्पेस जिसको लेके आरबीआई काफ़ी चिंतित है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग, वो क्या थोड़ा सा अब परेशानी का सबब है क्या इस वक्त, और आपके लिए क्या स्थिति है ये? हमारे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा अनसिक्योर्ड लेंडिंग बुक बहुत ही कम है ओवरऑल बैंक का हिसाब से, और हम लोग काफ़ी स्लो डाउन भी कर दिया था अनसिक्योर्ड और माइक्रो फाइनेंस, ये सब स्पेस पे हम लोग स्लो डाउन कर दिया था। टू व्हीलर जो ऑलमोस्ट जीरो अनसिक्योर्ड है, तो हमारा पोर्टफोलियो बहुत ही कम है उसमें, सो परसेंटेजेस डोंट मैटर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो हमारा जीएनपी एनएनपी ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्रेडिट कॉस्ट एक्चुअली गिर गया, 15 बेसिस पॉइंट का जो क्रेडिट कॉस्ट है, वन ऑफ द प्रोबेबली बेस्ट इन द सिस्टम। तो हम लोग काफी खुश है वो क्रेडिट कॉस्ट लेके। ठीक है, लास्ट ईयर हमारा क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव था। नेगेटिव आप नहीं चला सकता है बैंकिंग ऐसे बिजनेस नेगेटिव क्रेडिट कॉस्ट से। तो 15 बेसिस पॉइंट काफी कॉम्पिटिटिव क्रेडिट कॉस्ट है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो गाइडेंस है जीएनपी एनएनपी और क्रेडिट कॉस्ट उसी का हिसाब से ही हम लोग चलेंगे। तो ओवरऑल हमारा स्ट्रेस कुछ नहीं है ऑन पोर्टफोलियो, बट सिस्टम में थोड़ा सा अनसिक्योर्ड स्पेशली ऑन द कंजम्पशन साइड थोड़ा सा आ रहा है। Hopefully it will be a smaller cycle, but cycle nevertheless.
ओके, चलिए सर, पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। और आज सारा थोड़ा समय की कमी थी, अभी जुड़ेंगे सर कि एक दिन आपसे, और वाकई जब ये पूरा का पूरा अर्निंग सीजन पूरा हो जाएगा ना, आपसे एक बड़ी अच्छी चर्चा करेंगे समय लेके, करीब करीब 20-1 मिनट, ताकि एक सेंस मिले कि ये क्वार्टर कैसा गुजरा और क्या एक्सपेक्टेशन है अगले क्वार्टर्स को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक। और सर, पूरे CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड, छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। शिवांगी, आपका आज का ट्रेड सस्ता ऑप्शन क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है M&M का पुट। यहाँ पे M&M में हम देख रहे हैं कि लगातार अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, और ऑटो पैक में थोड़ी बहुत सेंटिमेंट्स वीक होते हुए दिखी है, जिसका एक आफ्टरमैथ इसमें देखने को मिल रहा है। M&M हम देख रहे हैं पिछले वीकली बेसिस पे पिछले 3-4 हफ्तों का एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, और अपने की लेवल्स को भी ब्रेक किया है इस स्टॉक ने। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम 2700 के एक पुट ऑप्शन में खरीदारी करें, 30 के स्टॉप लॉस और 75 के टारगेट्स के लिए। शुक्रिया शिवांगी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, अपना ट्रेड रिकमेंड किया M&M की पुट ऑप्शन 2700 की। फिलहाल एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी फ्यूचर कमाई करने में, माफ कीजिएगा, अनुज और हर्षदा के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।